वेलकम टू ऑल एजुकेशन सोसाइटी। नेल्सन मंडेला ने एक कोटेशन लिखा है। नेल्सन मंडेला कोटेशन क्या है उनका? एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन, मतलब कह रहा है कि शिक्षा एक ऐसा पावरफुल हथियार है, ऐसा पावरफुल गन है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया को बदल सकता है। क्या है? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा कि एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन, एक हथियार है, शक्ति है। पावरफुल मतलब गन समझ लो, गन या परमाणु बम समझ लो, ऐसा परमाणु बम है। कौन? एजुकेशन यानी तालीम, शिक्षा, ठीक है। ऐसा हथियार है विच यू कैन, जिसके बिना में यानी जिसके वजह से टू चेंज, आप पूरे बदल सकते हो। किसको बदल सकते हो? द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को, पूरे कायनात को आप बदल सकते हो। शिक्षा से पूरे कायनात को बदल सकते हो। इसीलिए कहा है, नेल्सन मंडेला ने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी तालीम एक ऐसा पावरफुल हथियार है जिसको इस्तेमाल करने से आप पूरे दुनिया को बदल सकते हो। ये है, समझ में आ रही है? बहुत ही खतरनाक इंस्पायरेशनल कोटेशन है और इनका देन है नेल्सन मंडेला का, ठीक, जिसके वजह से हम लोगों को एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी तालीम क्या है? एक ऐसा पावरफुल क्या है? हथियार है विच यू कैन यूज, जिसको इस्तेमाल करने से टू चेंज, बदल सकते हो द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को। ठीक है, तो एजुकेशन, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास तालीम है, एजुकेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमश बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी इक्वल्स टू कोण आर टी एस है। तो दर्शाएं कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है आर टी एस के। तो आपको दिया फिगर इस तरह का बनाने के लिए, ये ठीक है। अब नाम दे दीजिए, इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम आर। ठीक, अब बोला है क्या? क्यों इस तरह का हम दिए? क्योंकि त्रिभुज प्रकार की भुजा पी आर, तो पी आर हो गया और क्यू आर, ठीक है। उन दोनों पर क्या है? एस और टी। एस और टी क्या है? इस प्रकार स्थित है, तो इसको एस मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए, चलेगा। कोई भी उधर भी ले सकते हो, ठीक है। इसको एस, इसको टी मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि कोण पी मतलब ये कोण पी बराबर क्या है? कोण आर टी एस। कोण आर टी एस मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। ये कोण और वो कोण क्या है? बराबर है, ठीक है, बराबर ये। उसके बाद आपको सिद्ध करने बोला कि पी क्यू आर और आर एस टी त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो पहले गिवन लिख लीजिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर कॉमा क्यू आर पर एस और टी स्थित है। इस प्रकार भी लिख सकते हो, स्थित है कि कोण P इक्वल्स टू कोण आर टी एस है। इस तरह दिया हुआ है, ये गिवन में दिया हुआ है। टू प्रूव आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या होगा? आर टी एस। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे हम। तो दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कोण पी इक्वल्स टू क्या? कोण आर टी एस दिया हुआ है। फ्रॉम गिवन लिख देंगे, फ्रॉम गिवन। और एक चीज़ है एस टी समांतर किसका? पी क्यू दिया हुआ है, ये भी फ्रॉम गिवन है। क्या ये भी फ्रॉम गिवन है? दोनों समांतर है एक दूसरे का,
ठीक। तीसरी पॉइंट ये बात आप लिख सकते हो, कोण आर इक्वल टू कोण आर। देखिए आप कहीं पर दिमाग लगा के, कोण आर इक्वल टू क्या, कोण आर क्या कॉमन होगा, ये कोण दोनों त्रिभुज के लिए क्या होगा, कॉमन होगा कि नहीं होगा, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन होगा। तो जब मेरा ये भी एंगल की बात आ रही है, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर इस एंगल से बोला नहीं है, ठीक है। तो आप इन दोनों की बातों से, ये आपको दिया हुआ, ये आपने निकाला इन दोनों से, तो एंगल समरूपता से, यानी एंगल कसौटी से, क्या लिखोगे, एंगल कसौटी से, ठीक है। एंगल कसौटी से नहीं, एक कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, RTS। ये हो जाएगा प्रूव्ड, क्योंकि दो भुजा एंगल दो बात आ रही है, दोनों एंगल में हो रही है, तो एंगल कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए। चलो मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आकृति दिया हुआ ना, आकृति दिया हुआ तो पहले आकृति बना रहा था, उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, ABC, ABC, इसका नाम है DE। ये मिला जाए इसको, ठीक, ये बोल दो। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE का ABE, अच्छा, त्रिभुज ABE यानी मतलब ये बड़ा त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACD है, ACD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का सर्वांगसम है ना। तो दर्शाए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये आपको बोला है कि ABE सर्वांगसम लगभग बराबर ACD, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो आपको प्रूव करने बोला है कि ADE समरूप ABC, ठीक है। चलते हैं, गिवन में दिया हुआ है, पहले लिख दीजिए गिवन, ठीक है। गिवन में क्या है, त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है, BC दिया हुआ है, लेकिन बोला नहीं है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज यानी ट्रेंगल ABE सर्वांगसम ट्रेंगल ACD, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आगे कुछ मत जाइए, टू प्रूव आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ट्रेंगल ABE समरूप त्रिभुज ABC, यही प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो टू प्रूव हो गया, सिद्ध कर लिए, प्रूफ। प्रमाण में क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, जो प्रूव करना है। तो लिख लीजिए आप डायरेक्ट, इन ट्रायंगल सबसे बेस्ट क्या कर लीजिए, इन ट्रायंगल ABC कर लीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में एक बात दिया हुआ आपको वाजे यहाँ पर यह है कि AB इक्वल्स यानी सर्वांगसम त्रिभुज ACD दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए फ्रॉम गिवन, ठीक है। तो इसके वजह से, और दूसरी बात क्या, D समांतर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, D समांतर क्या है, BC है, ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आएगा। और त्रिभुज जब AB सर्वांगसम ACD है, तो यानी मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं कि AB इक्वल्स टू क्या होगा, AC। क्यों बराबर होगा, सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, चले हटाइए, ठीक है। सबसे पहले बात, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट आ गया। एक बात आप ये लिख सकते हैं, क्या, ये कोण और ये कोण आपको क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण। चलिए ये भी मत लिख, हटाइए। भुजा का रेशियो के अनुपात के अनुसार से भी बना सकते हैं आप, वो भी बना सकते हैं, एंगल से भी बना सकते हैं। एक पॉइंट आ गया। चलिए, कोण A इक्वल्स टू कोण A क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन आएगा। और DE समांतर BC,
कोण ए इक्वल्स टू कोण दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो गया, वो समांतर हो गया। उसी तरह आपको यहाँ कोण ये और कोण ये पूरा तो कोण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो संगत कोण हो जाएगा। संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। उसी से कोण ये और ये बराबर होते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दो एंगल, यहाँ पर एक भुजा हो गया और एक एंगल हो गया, तो हम लिखते हैं साइड एंगल, यानी कसौटी से दो ही तो पॉइंट आया तो आपका समरूप हो जाएगा। कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, प्रूव्ड। समरूपता के लिए आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो करना है, आप कर सकते हो इसको जो बता दिया आपको हम, लेकिन आपका 2 पॉइंट आ गया तो ऐसे एक कसौटी से यानी साइड एंगल, एक भुजा और एक एंगल, एक कोण आ गया तो उसके बाद प्रूव हो गया। इसके लिए इतना ही काफ़ी आज के लिए, फिर कल आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। जय हिंद, जय भारत।